हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे हॉस्पिटल तक के क्लिप्स। ये उसके आगे के सारे क्लिप्स हैं जो मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ शूट करती रही थी। प्रॉपरली कुछ भी मुझसे शूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये फर्स्ट मंथ था आफ्टर इब्राहिम, तो चीज़ें बिल्कुल हैपहैज़र्ड चल रही थी। और ये पहला दिन था जब हम इसको लेके बाहर निकले थे। हेल्थ विजिटर के पास हमारा अपॉइंटमेंट था, तो बस ज़्यादा शूट तो कुछ भी नहीं कर पाई थी। बस एज अ मेमोरी ये मैंने एक क्लिप बना लिया था। घर वापस आए तो मुझे इतना स्वीट सा एक ये गिफ्ट बास्केट, गिफ्ट हैम्पर, जो भी बोले वो रिसीव हुआ। अबीर जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मेरी नेबर भी है, वो आई थी और बस जल्दी से ड्रॉप करके चली गई थी। सो स्वीट ऑफ हर। उसने 4-5 डिशेस मेरे लिए बनाकर भेजी थी जो बिल्कुल लाइट लाइट हल्के हल्के मसाले की थी। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि अगर कोई भी आपके आसपास है जो जरा सा भी आपके लिए थॉटफुल है, कोई भी एफर्ट करता है, तो उसकी बहुत बहुत ज्यादा कदर करें। ऐसे ही टाइम पे पता चलता है कि कौन जेन्युइन आपके फ्रेंड्स हैं या कौन जेन्युइनली आपकी खुशी में खुश है। पता है जब आप किसी परेशानी में होते हैं या कोई मुसीबत आपके ऊपर आ जाती है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं आपके आसपास। कुछ जेन्युइनली आपके लिए कंसर्न होते हैं, कुछ बस मजे लेने के लिए आ जाते हैं, कुछ को हमदर्दी हो रही होती है, तरस खा रहे होते हैं आप पे, और दूसरे के गम में उसका साथ देना ना बहुत आसान होता है। लेकिन आपकी खुशी में कौन खुश है दिल से और कौन आगे बढ़ चढ़कर आपकी खुशी में पार्ट ले रहा है, ये याद रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसी की खुशी में दिल से खुश होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ये हम सब पे ही अप्लाई करता है। खुशी के मौके पे अक्सर लोग पुराने शिकवे शिकायत या कोई ना कोई छोटी सी बात लेकर बैठ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखा करें कि आपकी खुशी में खुश कौन था और आपकी जरूरत के टाइम पे कौन काम आया, और फिर अपने से बढ़ चढ़कर उनका कीजिए। एनीवेज, ये गिफ्ट हैम्पर बहुत ही थॉटफुल, बहुत ही अच्छा था। इब्राहिम के लिए बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारी कुकीज थी, कुछ गुडीज मेरे लिए थी, कुछ गुडीज बेबी के लिए थी। इतना थॉटफुल था ना सब कुछ कि बस दिल से दुआएं निकल रही थी। एक तो जो खाना आ गया था ना बनकर, मुझे बस सुकून मिल गया था कि मेरे 2-3 दिन अब सॉर्टेड गुजरेंगे। एंड आई लव्ड ईच एंड एवरीथिंग जो भी अबीर ने भेजी थी। सबसे स्पेशल तो मेरे लिए हैंड रिटन कार्ड था। जो मेरे ओजी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें पता होगा कि मुझे ग्रीटिंग कार्ड्स कितने अच्छे लगते हैं। और ये जो कप था ना, ये इतना स्वीट था। इसके ऊपर न्यू मॉम एफर्मेशन सारी लिखी हुई थी। जब से आया ये मेरा फेवरेट मग बन चुका है। अच्छा, फिर 2-3 दिन तक मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और फिर मुझे ये प्यारा सा एक गिफ्ट हैम्पर रिसीव हुआ था रिदा की तरफ से। शी इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स और आप लोग उसको जानते ही होंगे। उसका भी यूट्यूब चैनल है कंजर्वेटिव रिदा, और वो लंदन छोड़ के अब जा चुकी है सैडली। एक तो जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं ना, वो दूर दूर चले जाते हैं सारे। फिर भी उसने आउट ऑफ सिटी होते हुए भी मेरे लिए एक स्वीट सा ये गिफ्ट हैम्पर भेजा था। सो स्वीट ऑफ हर। और अगेन जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था वो हैंड रिटन कार्ड था और इतना स्वीट सा मैसेज था उसमें। थैंक यू सो मच रिदा। इसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। एंड देन फिर आई थिंक 1 या 2 दिन बाद हमारे घर आए थे कुछ गेस्ट इब्राहिम से मिलने के लिए। मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में जिक्र किया है, समीर की जो खाला हैं, जो मेरी खाला सास हैं, उनके इन लॉज यहीं पर होते हैं, उनके देवर देवरानी और उनकी मदर इन लॉ। और वो लोग समीर के कजन्स भी हैं। मीन्स के समीर की खाला की शादी कजन्स में ही हुई है। सो एक तरह से वो मेरे इन लॉज ही हैं। वो लोग आ रहे थे तो बस थोड़ा सा घर को प्रेजेंटेबल बना लिया था और अपने आपको भी। और इतना अच्छा लग रहा था खुद थोड़ा तमीज के हुलिये में आकर। टेबल मैंने सेट कर ली थी और मैंने बनाया था चना चाट, चिकन और फ्राइज एयर फ्राई कर लिए थे। केक बाहर से आ गया था। समोसे भी ये फ्रोजन हैं, मैंने बस इन्हें फ्राई किया था और साथ में कुकीज सर्व करी थी, हरी चटनी बना ली थी। आई स्वेयर सिर्फ इतनी सी चीजें मैनेज करना भी मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था ना। जाहिर है आपकी लाइफ में एक चेंज आता है तो उसके बाद थोड़ा यूज टू होने में, हाथ सेट होने में टाइम लगता है। अच्छा, इस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत शदीद वाली गर्मी थी, तो इसलिए मैंने मैंगो स्ट्रॉबेरी मोहितो रेडी करके रख लिया था। इसके अंदर मैंने चीनी डाली थी, नमक डाला था, स्ट्रॉबेरीज और मैंगो के चंक्स थे। हाफ मैंने कूट लिए थे, हाफ मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। बहुत सारी बर्फ डाल दी थी और जैसे ही वो लोग आए थे मैंने इसमें ठंडा ठंडा सोडा डाल के उनको सर्व कर दिया था। थोड़ी देर बाद चाय भी बना के सर्व करी थी। तो बस मैंने ऐसे ही छोटा सा टी अरेंजमेंट कर लिया था। अच्छा, सबा भाभी भी गिफ्ट्स लेकर आई थी बट वो मैंने यार शूट नहीं करे, बस रख दिए और वो अब मिस हो गया मुझसे। और अब सारी चीजें जगह पे जा चुकी हैं इसलिए वो रह गया, बट वो भी बहुत स्वीट सा
एक गिफ्ट बैग लेकर आई थी। एंड शी ऑल्सो मेक अमेजिंग कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब एंड टिकटॉक। आई थिंक हर चैनल नेम इज 10 मिनट्स विद लाला। शी मेक सम रियली गुड कॉन्टेंट। अच्छा जी, ये हम लोग आए थे आज इब्राहिम का बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए, जिसकी डेट हमें ऑलमोस्ट 1.25 महीने बाद मिली थी। लंदन में ना थोड़ा इस तरह का जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काम होता है थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ऑब्वियसली लोग ज्यादा होते हैं, इसलिए चीजें थोड़ी डिले हो जाती हैं। पीछे पार्क भी है। तो बेसिकली यहीं पे आप वेडिंग रजिस्टर करें और यहीं वेन्यू में अपनी जो भी सेरेमनी आपने करनी है या हाँ, तो काउंसिल है ना हमारे नादरा की तरह। अच्छा, ये भी उसी वीक का क्लिप है। हमने मिठाई बांट दी थी यहाँ पे, सब जहाँ जहाँ देनी थी। अपने घर के लिए लेना भूल गए थे जल्दी में, और फिर इत्तेफाक से उसी दिन अंकल आ गए। अंकल यानी कि जो मेरे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं, अवैस अंकल, वो और उनकी वाइफ आई थी। ही सो स्वीट। गाड़ी सीखते सीखते कब उनसे इतनी अच्छे रिलेशनशिप्स बन गए पता ही नहीं चला। और सारा टाइम उन्होंने मुझे हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया जैसे अपने घर की बच्चियों को ट्रीट करते हैं। उनकी मिसेस भी बहुत स्वीट थी। वो दोनों आए, इब्राहिम से मिले, हमारे लिए मिठाई भी लेकर आए। अच्छा, अंकल आंटी के लिए भी मैंने छोटा सा चाय का सेटअप कर लिया था। ऐसे ही इतने अनएक्सपेक्टेड लोग आए, फैमिलीज आई, उन्होंने हमें हमारे बेबी को प्यार दिया। बस इससे बढ़कर और क्या ही है। अच्छे लोगों से आपका वास्ता पड़ना भी बहुत बड़ी नेमत होती है। उसी वीकेंड इतनी प्यारी बारिश हुई थी और पूरा हफ्ता शदीद गर्मी रहने के बाद खुल के बारिश हो रही थी, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। मेरा पकोड़े खाने का बहुत दिल करा था, तो मैंने पकोड़े बनाए थे और मैंने एक शॉर्ट भी शूट किया था इसी दिन का। यूट्यूब पे अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। कुछ दिन तक मील प्रेप्स चलते रहे, फिर कुछ दिन तक घर पे खाने आते रहे। साहिरा आंटी ने बड़े मजे के खाने बनाकर भेजे, अबीर ने भेज दिए थे, 2 नेबर्स और हैं उनके यहाँ से भी आ गए थे। फिर कुछ दिन हम सादे सूदे खाते रहे। इसी तरीके से महीना 1.5 महीना निकल गया और अब मुझे शदीद क्रेविंग हो रही थी कुछ अच्छा सा और डिफरेंट खाने का। डिसाइड किया कि आज तो चाइनीज ही बनेगा। थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो फिर मैंने जल्दी से सारी प्रिपरेशन करके रख ली थी, कटिंग वगैरह सब कर ली थी, मैरिनेशन वगैरह करके रख दी थी। फिर जब दोबारा नैप टाइम हुआ बेटे का, तो फिर मैं जल्दी से दोबारा किचन में आई और मैंने कुकिंग करी। थोड़े से तेल के अंदर मैंने मैरिनेटेड चिकन को शैलो फ्राई कर लिया था, प्रॉपर डीप फ्राई नहीं किया। राइस मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे, सब्जियां भी काट ली थी। बस अब जल्दी से मैं एग फ्राइड राइस बनाऊंगी और साथ में मैं उसकी ग्रेवी बनाऊंगी। मंचूरियन बोल दें, शाशलिक बोल दें, जो भी आप लोगों को कहना है, बस रेड जो ग्रेवी बनती है वो बनाऊंगी। आप सब भी बहुत ही मजे का चाइनीज बनाते होंगे, लेकिन अगर मेरी रेसिपी देखनी है तो वो मैंने एक दफा शेयर की हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो चाइनीज बनाना बहुत आसान होता है, बट इसमें ना बहुत डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और बर्तन भी ना मुझे लगता है ज्यादा गंदे होते हैं। पर्सनली मुझे थोड़ा लंबा काम लगता है चाइनीज बनाना, शायद इससे कोई डिफर करे, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लंबा काम है। बट एक बार अगर आपका हाथ सेट हो जाए ना, तो घर पे बना हुआ चाइनीज ज्यादा मजे का होता है। अच्छा, प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिएगा मेरे हेयरी हैंड्स। ये एक न्यू मदर है जो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर रही है, और ये रियलिटी भी है। हर वक्त हर कोई बिल्कुल ग्लैम लुक में और हर वक्त हर कोई एकदम टच तैयार नहीं रह सकता। पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, बट हर वक्त नहीं आई थिंक पॉसिबल रहना, या शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। भाई, यही रियलिटी है। मैं भी बहुत नॉर्मल आप सबकी तरह हूँ, एंड आई लाइक टू कीप थिंग्स रियल। अक्सर सोशल मीडिया पे हम इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई कर देते हैं कंटेंट क्रिएट करते हुए कि फिर शायद जो नॉर्मल हाउसवाइफ्स या नॉर्मल लड़कियां हैं उनको ऐसा लगता है दे आर नॉट इनफ, बट ऐसा नहीं है। प्लीज़ याद रखें, आप सबकी तरह ही हम बिल्कुल नॉर्मल हैं। हम भी घर में मैसी हुलियों में होते हैं। ये अलग बात है कि हर किसी का कंटेंट अलग तरह का है, और जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं तो आप प्रेफर करते हैं कि थोड़ा प्रेजेंटेबल होकर आएँ, और जनरली भी अपने आप को ग्रूम्ड रखना चाहिए। इट्स अ गुड हैबिट। हाँ, बट इसका प्रेशर बिल्कुल भी ना लें कि बस हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा और बाकी सब बहुत
तैयार हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे अपने लिए, या हम कुछ कर नहीं सकते, या हम अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसा लाइफ स्टाइल। सोशल मीडिया पे दिखाई गई लाइफ बस सोशल मीडिया की हद तक ही महदूद होती है, इसको ज़्यादा सीरियस ना लिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट सारा खाना बन चुका था, बस ग्रेवी मैं बना रही थी। कैप्सिकम, अनियन और फ्राइड चिकन मैंने डाल के अच्छे से गार्लिक में सौते कर ली थी, और फिर जो जो सॉसेस आपको पसंद है घर में जितने भी सॉस हैं सब डाल दें। कोई क्वांटिटी मुझे नहीं समझ आती, मैं बस अपने हाथ में मेरे जैसे आता है वैसे ही मैंने सीखा और मैं ऐसे ही डालती हूँ। हाँ, मगर एक चीज मैंने इसमें ऐड करना शुरू करी है जिससे टेस्ट बहुत एनहेंस हो जाता है, वो है शुगर। हाफ टी स्पून अगर आप शुगर डाल दें तो चाइनीज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे इसमें अजीनोमोटो जो चाइनीज सॉल्ट होता है वो भी ऐड होता है, बट मैंने वो नहीं डाला, नॉट गुड टू कंज्यूम। कोशिश कर रही हूँ उसको जितना अवॉइड कर सकती हूँ अवॉइड करूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आप लोग अपने चाइनीज कुजीन में ऐड करते हैं और उससे टेस्ट बहुत अच्छे से इनहेंस होकर आता है। अगर है तो मुझे सजेशन जरूर दीजिएगा, मैं भी ट्राई करूंगी। अच्छा जी, बस एंड में मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था, जितना मुझे ग्रेवी को थिक रखना था उस हिसाब से। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और ये रेडी हो जाएगा। समीर को चाइनीज के अंदर ये जो साबुत लाल मिर्च होती है ना वो बड़ी अच्छी लगती है, जिनसोए में मिलती थी ऐसे ये ग्रेवी, तो उन्होंने मुझे भी इसकी आदत डाल दी। अब जब भी किसी भी तरह की ग्रेवी बने उसमें हम ये जरूर ऐड करते हैं, साथ में तिल डाल दें तो बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज बन जाता है। इतनी मेहनत से बनाया था, दिल तो था कि अच्छे से जरा प्रेजेंट करके टेबल सेट करूंगी, प्रॉपर अच्छे अच्छे बोल्स में सर्व करूंगी, अच्छे से एंजॉय करेंगे, दिल खुश करके खाएंगे। मगर मेरी औलाद ने ऐसा रोना डाला हुआ था इस वक्त, बस मैंने जल्दी से प्लेट्स में निकाल के सर्व करा, बल्कि हस्बैंड को ही दिया पहले, मैं तो खा भी नहीं पाई थी, मैंने थोड़ा लेट खाया था। फिर भी अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज के लिए। आई नो आज का व्लॉग बड़ा बिखरा बिखरा सा था, छोटे छोटे क्लिप्स थे, बट आप लोग कहते हैं कि गैप ना आने दिया करें, इसलिए डाल दिया। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।